हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बीएससी पार्ट थर्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने कुछ प्रैक्टिकल का जो पार्ट है वो मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया था। तो प्रैक्टिकल पार्ट में जो टेक्सोनॉमी वाला जो भाग है उस टेक्सोनॉमी के अंदर मैंने टेक्सोनॉमिक जो टर्म्स हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए मैंने आपको कहा था। ये जो टेक्सोनॉमिकल जो टर्म्स हैं ये टर्म्स आप लोगों के जो थ्योरी का पेपर है उस थ्योरी के पेपर में भी काम आएंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि थर्ड जो आपका पेपर है जिसमें टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी वाला जो भाग है वो हम इसके अंदर करेंगे। तो टैक्सोनॉमी का जो पार्ट है उसको हमने दो यूनिट्स के अंदर उसको डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट जो यूनिट पार्ट है उसके अंदर टैक्सोनॉमी का जनरल इंट्रोडक्शन है, उसमें हर्बेरियम क्या होते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, टैक्सोनॉमिक टूल्स क्या हैं और क्लासिफिकेशन पार्ट ये क्या है। तो दो क्लासिफिकेशन आप लोगों के बेंथम एंड हुकर का है, एंगलर एंड पेरेंटल। ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को स्टडी करने हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने ई कंटेंट्स भी आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाले हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग रेगुलर उनको देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो जो टाइम आप लोगों को मिल रहा है, जो ये आपका का जो समय है, इसको आप लोग अवसर में कन्वर्ट कीजिए। इस टाइम को आप लोग बर्बाद न करके जो चीज़ें आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे या जो यूट्यूब चैनल है कॉलेज का उसके ऊपर जो आप लोगों को अवेलेबल हो रही हैं उनसे आप लोग अपना भरपूर फायदा जो है वो आप इसके अंदर उठाएंगे। तो टैक्सोनॉमी के अंदर जो सेकेंड यूनिट है उस सेकेंड यूनिट के अंदर आप लोगों को 10 फैमिलीज के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। और इसी टाइप से आपके जो फर्स्ट जो यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट के अंदर भी कुछ फैमिलीज जो है वो आप लोगों को स्टडी के लिए दी गई हैं। टोटल आपके 20 फैमिलीज सिलेबस के अंदर हैं। तो उन फैमिलीज को रखने की बजाय हम उनको इजी वे में कैसे तैयार कर सकते हैं, तो उनमें जो टर्मिनोलॉजी यूज ली जाती है उस टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं आप लोगों से आज डिस्कस करूंगा। तो वन बाय वन करके, तो पिछले जो वीडियो मैंने आपको दिया था उसके अंदर मैंने आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर, उसके जो पार्ट्स हैं, फ्लोरल जो पार्ट्स हैं, जैसे उनमें मैंने आपको बताया था कैलिक्स क्या है, करोला क्या है, एंड्रोसियम क्या है, गाइनोसियम क्या है और स्टेम और जो लीफ भाग है उनको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कौन कौन से टर्म्स जो हैं वो उनके लिए हम यूज में लेते हैं। इनफ्लोरेसेंस क्या होगा, इनफ्लोरेसेंस के टाइप्स कौन से हैं, प्लासेंटेशन क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये जितने भी टेक्निकल जो टर्म्स आप लोगों की हैं ये टेक्निकल टर्म्स आप लोगों के थ्योरी में भी काम आएंगी और प्रैक्टिकल में भी काम आएंगी। तो थ्योरी में जो फैमिलीज हैं उनको हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, उन चीज़ों को हम एक प्रकार से इजी वे के अंदर आसानी से हम उनको कैसे याद कर सकते हैं, कैसे हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यदि हमें किसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम दो चीज़ें अगर हमारे याद हैं, ध्यान में हैं, तो हम मोस्टली जो कैरेक्टर्स हैं उस फैमिली के वो हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन सी टेक्निकल वर्ड्स हैं जो हम किसी फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए इनको हम काम में लेते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पिछला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने फ्लोरल पार्ट्स के बारे में बताया था और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो फ्लावर है उसके जो वेजिटेटिव पार्ट है, स्टेम और लीफ, उनके लिए हम कौन कौन सी टर्म्स हम यूज में लेते हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल जो वर्ड्स हैं वो हम उनके अंदर यूटिलाइज करते हैं और उन शब्दों का अर्थ क्या है, क्या मीनिंग है उनका, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको जो टैक्सोनॉमिक टर्म्स हैं, टैक्सोनॉमिक टर्म्स, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इन जनरल आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो टैक्सोनॉमी से दूर भागते हैं। उनको ये लगता है टैक्सोनॉमी मीन्स टैक्स ऑन मी, मेरे ऊपर लगाया गया टैक्स है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स उससे दूर हटते हैं। लेकिन ऐसा पार्ट ये नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेकर के अगर इस चीज़ को करते हैं तो ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड जो है पार्ट इसके अंदर नहीं होगा। तो इन चीज़ों को हम किस प्रकार से इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया था
कि जो फ्लावर का डिस्क्रिप्शन है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट की हैबिट पार्ट की। हैबिट के बारे में बताएंगे। हैबिट मीन्स नेचर के अंदर जो प्लांट ग्रोथ कर रहा है उसकी किस प्रकार की नेचर है। तो हम प्लांट्स को 3 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं हार्ब, दूसरे जो है वो कहलाते हैं शार्प, और तीसरे जो है उनको हम बोलते हैं ट्रीज। तो ये जो 3 पार्ट है, हार्ब का मतलब है ये बहुत ही छोटे प्रकार के सीजनल प्लांट्स होते हैं जो जनरली 1 साल के अंदर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है वो एनुअल प्रकार का होता है। एक ही सीजन के अंदर ये प्लांट के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो जाएगी और उसके अंदर रिप्रोडक्शन वाला भाग भी इनके अंदर हो जाता है। तो ये काफी छोटे प्रकार के प्लांट्स हैं। मीन्स हार्बेशियस कंडीशन है इनकी। मीन्स इनका जो स्टेम पार्ट है उस स्टेम पार्ट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, यानी वुड फॉर्मेशन जो है वो इनके अंदर नहीं होता है। दूसरे जिनको हम बोलते हैं शार्प। तो शार्प जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स के अंदर जो स्टेम पार्ट है, तो इनिशियली स्टेम का जो फॉर्मेशन होता है उसी के आधार से दूसरे स्टेम जो पार्ट है वो इनके अंदर ग्रोथ कर जाते हैं। तो इनमें मेन ट्रंक और जो दूसरे इसके स्टेम पार्ट है उनके बीच में हमें डिफरेंस का पता नहीं चलता है। यानी एक ही जगह से हमें ये लगता है कि बहुत सारे स्टेम जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं और ये जनरली इसके अंदर 2 to 3 मीटर हाइट वाले ये भाग बनते हैं। तीसरे ट्रीज। तो ट्री वाला जो पार्ट है इसके अंदर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो प्लांट है उनकी हाइट भी काफी ज्यादा होती है। दूसरा, एक उनके अंदर मेन ट्रंक या मुख्य तना उसके अंदर प्रेजेंट होता है और उसमें से ब्रांचिंग निकलती है। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनको हम ट्री बोलते हैं और ये जो कंडीशन है वो कहलाती है शार्प और ये जो प्लांट्स है वो कहलाते हैं हार्ब। तो सबसे पहला कैरेक्टर हम इसके अंदर लिखेंगे कि जो प्लांट है उसकी हैबिट कैसी है, मीन्स उसका नेचर कैसा है, वो हार्ब है, शार्प है या ट्री प्लांट है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्क्राइब करते हैं इसके स्टेम पार्ट को। तो स्टेम के लिए जो कैरेक्टर्स या जो टर्मिनोलॉजी हम काम में लेते हैं उस भाग के अंदर सबसे पहला कैरेक्टर हम लिखते हैं कि जो प्लांट है वो प्लांट किस प्रकार का है, यानी उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो इरेक्ट कंडीशन के अंदर है या अंडरग्राउंड प्रकार का है। यानी प्लांट या तो सोइल सरफेस से बाहर की तरफ ग्रोथ करेगा या फिर सोइल सरफेस से नीचे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो प्लांट है वो किस प्रकार का है, यानी या तो हम इसको कहेंगे एरियल कंडीशन, मीन्स वायवीय प्रकार का बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और दूसरा इसके अंदर हो जाएगा अंडरग्राउंड प्रकार का, एरियल या अंडरग्राउंड। ये 2 कैरेक्टर हम काम में लेंगे, तना वायवीय है या भूमिगत प्रकार का। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनमें मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं उनमें जो स्टेम है वो इरेक्ट कंडीशन के अंदर होता है और कुछ के अंदर ये प्रोस्ट्रेट कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होता है, मींस सॉइल सरफेस के साथ पैरेलल ग्रोथ करता है। तो हम दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक का वो लिखेंगे कि वो इरेक्ट है कंडीशन के अंदर है या प्रोस्ट्रेट कंडीशन के अंदर है। सेकंड कैरेक्टर ये हम इसके अंदर लिखेंगे। इसके बाद में स्टेम के लिए हम कैरेक्टर लिखते हैं कि जो मुख्य जो प्लांट पार्ट है वो मुख्य प्लांट पार्ट किस कंडीशन के अंदर है, यानी ब्रांच्ड कंडीशन है, शाखित प्रकार का है या अनब्रांच्ड कंडीशन है, अशाखित प्रकार का है। तो स्टूडेंट जनरली जो प्लांट्स आप देखते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ब्रांच्ड कंडीशन होती है, यानी उनके अंदर शाखाएं प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, शाखाएं उनके अंदर निकली होती हैं। लेकिन कुछ एक प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेन ट्रंक प्रेजेंट होता है और उसके बाद उनके ऊपर लीफ का जो है वो क्राउन पार्ट उनके ऊपर प्रेजेंट होता है, लीफ का क्राउन उनके ऊपर पाया जाता है। मीन्स जो मेन स्टेम पार्ट है वो मेन स्टेम ब्रांच्ड कंडीशन के अंदर नहीं होता है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे अनब्रांच्ड कंडीशन। तो स्टेम का पहला कैरेक्टर हम लिखेंगे एरियल है या अंडरग्राउंड, दूसरा हम लिखेंगे इरेक्ट है या प्रोस्ट्रेट कंडीशन के अंदर है, तीसरा हम लिखेंगे ब्रांच है या अनब्रांच कंडीशन में। इसके बाद कैरेक्टर हम लिखते हैं स्टेम का। स्टेम हर्बेशियस प्रकार का है या
वुडी कंडीशन उसके अंदर प्रेजेंट है। मीन्स जो स्टेम है उस स्टेम के अंदर यदि वुड फॉर्मेशन नहीं होता है तो जनरली जो हार्ड प्लांट्स हैं उनमें वुड फॉर्मेशन नहीं होता, तो उनका जो स्टेम है वो कैसा हो गया, हर्बेशियस हो गया, और ये जो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, मीन्स सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स उनके अंदर क्या बन गई, वुड का फॉर्मेशन उनके अंदर हो गया, कास्ट का निर्माण उसके अंदर हो गया, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, वुडी कंडीशन कहलाएगी। तो स्टेम को देख करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कैसा है, हर्बेशियस है या वुडी प्रकार का। इसके बाद स्टेम के लिए कैरेक्टर हम लिखेंगे कि जो स्टेम पॉइंट है वो सॉलिड प्रकार का है या फिस्टुलर कंडीशन, सॉलिड या फिस्टुलर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जनरली जो स्टेम है वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें स्टेम पार्ट के अंदर बीच में से वो खोखला होता है। तो अगर स्टेम बीच में से खोखला है, उसमें कैविटी फॉर्मेशन अगर है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे फिस्टुलर कंडीशन। तो नेक्स्ट जो टर्म हम स्टेम के लिए काम में लेंगे वो होगी कि स्टेम सॉलिड है या फिस्टुलर प्रकार का। इसके बाद में हम देखते हैं स्टेम का शेप, उनका आकार जो है वो किस प्रकार का है। तो जनरली जो स्टेम है वो कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल प्रकार के होते हैं, यानी उनका जो आकार है, जो शेप है वो कैसी होती है, गोल आकार के होते हैं, मीन्स सिलिंड्रिकल पार्ट उनके अंदर प्रेजेंट होता है। देखिए कुछ स्टेम अगर आपने गौर किया और देखे हो तो उनमें एंगल्स बने हुए होते हैं, या तो वो चौकोर होते हैं या फिर पेंटागोनल प्रकार के हो सकते हैं, हेक्सागोनल प्रकार के हो सकते हैं। तो अगर स्टेम सिलेंड्रिकल प्रकार का नहीं है तो अगर उसमें कॉर्नर निकले हुए हैं तो हम उसके लिए लिखेंगे कि जो स्टेम है वो कैसा है, एंगुलर प्रकार का, कोणीय प्रकार का। ये कैरेक्टर हम लिखेंगे स्टेम का शेप जो है वो उसके अंदर किस प्रकार का है। इसके बाद जो स्टेम है उस स्टेम के लिए हम कैरेक्टर लेते हैं कि उसकी जो सरफेस है वो सरफेस उसके अंदर किस प्रकार की है। तो जनरली स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के अंदर जो स्टेम है वो ऊपर से बिल्कुल स्मूथ प्रकार का होता है, बिल्कुल चिकना होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की आउट ग्रोथ जो है वो उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती, मीन्स ना तो उनके ऊपर हेड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ना उनके ऊपर स्पाइन्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि स्टेम जो पार्ट है वो बिल्कुल किस प्रकार का नजर आ रहा है, स्मूथ प्रकार का नजर आ रहा है, तो हम जो टर्म काम में लेते हैं हम लिखेंगे स्टेम कैसा है, ग्लेब्रस कंडीशन, ग्लेब्रस प्रकार का। और यदि स्टेम के ऊपर हमें लगता है कि उसके ऊपर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उनके ऊपर प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कैसी कंडीशन होगी, हेयरी कंडीशन होगी, हेयर्स उसके ऊपर प्रेजेंट है। और यदि हमें लगता है कि स्टेम के ऊपर स्पाइन्स प्रेजेंट है, कांटे उसके ऊपर लगे हुए हमें नजर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे स्पाइनी कंडीशन। मीन्स स्टेम कैसा हो सकता है, ग्लेब्रस हो सकता है, हेयरी हो सकता है, या स्पाइन्स जो है उसके ऊपर लगे हो सकते हैं, स्पाइनी कंडीशन उनके अंदर हो सकती है। अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि कुछ जो स्टेम्स हैं उन स्टेम्स को जब हम तोड़ते हैं तो उनमें से लेटेक्स जो है वो बाहर निकलता है। मीन्स जैसे अगर आपने गौर किया हो तो जो केलोट्रोपिस का प्लांट है, आप जिसको हम बोलते हैं, उसके स्टेम को हम तोड़ते हैं तो मिल्की लेटेक्स जो है वो उसमें से बाहर निकलता है। तो यदि इसी स्टेम के अंदर आपको लगता है कि लेटेक्स इसके अंदर प्रेजेंट है या मिल्की लेटेक्स इसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो टर्म हम इसके अंदर लिख सकते हैं, मीन्स लेटेक्स या मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट। अगर नहीं है तो ये कैरेक्टर हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये कंडीशन है तभी हम ये कैरेक्टर इसके अंदर लिखेंगे कि मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट है। उसके बाद हमने देखा होगा कि कुछ जो प्लांट है उनके स्टेम के अंदर एक पर्टिकुलर ओडर या स्मेल जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है, तोड़ने के ऊपर एक अलग प्रकार की खुशबू जो है वो उसके अंदर आती है। तो अगर इस प्रकार का पार्ट उसके अंदर प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे ओडर प्रेजेंट। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन है
तब तो हम ये करेक्टर लिखेंगे, अदरवाइज इन करेक्टर्स को हम नहीं लिखेंगे। लेकिन मुख्य जो करेक्टर्स स्टेम के लिए जो टर्म्स हम यूज में लेते हैं वो हम क्या लिखेंगे, स्टेम की कंडीशन कैसी है, एरियल है या अंडरग्राउंड, मीन्स तना जो है वो जमीन के बाहर हवा के अंदर प्रेजेंट है या जमीन के नीचे प्रेजेंट है। सेकंड आप लिखेंगे जो स्टेम है वो इरेक्ट पोजीशन में है, सीधी अवस्था के अंदर है या सॉइल के पैरेलल या सरफेस के पैरेलल ग्रोथ कर रहा है यानी प्रोस्टेट कंडीशन के अंदर है, ये हम लिखेंगे। तीसरा तना जो है वो शाखित है या अशाखित, मीन्स ब्रांच कंडीशन उसके अंदर है या अनब्रांच्ड है। फिर हम लिखेंगे स्टेम में अगर वुड फॉर्मेशन हो गया तब तो हम लिखेंगे वुडी कंडीशन, या फिर हम इसके लिए टर्म काम में लेते हैं हर्बेशियस। फिर स्टेम जो है वो सॉलिड है या फिस्टुलर, मीन्स तना अगर खोखला है अंदर से तो हम लिखेंगे फिस्टुलर, और अगर खोखला नहीं है तो हम लिखेंगे सॉलिड कंडीशन। फिर उसका शेप इस प्रकार का है, गोलाकार का है या फिर उसके अंदर एंगल्स बने हुए हैं या कोणीय प्रकार का है तो हम लिखेंगे सिलेंड्रिकल या एंगुलर प्रकार का। उसके बाद उसकी सरफेस के लिए करेक्टर लिखेंगे, अगर वो स्मूथ प्रकार का है, बिल्कुल ऊपर से आपको चमकता हुआ नजर आ रहा है तो कंडीशन हो जाएगी ग्लेब्रस कंडीशन। अगर उनके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे हेयरी कंडीशन, और अगर उसके ऊपर स्पाइन्स प्रेजेंट है, कांटे उसके ऊपर लगे हुए हैं तो हम लिखेंगे स्पाइनी कंडीशन। और ये जो दो करेक्टर हैं, ये दो करेक्टर अगर किसी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर प्रेजेंट हैं तब तो हम लिखेंगे, अदरवाइज ये करेक्टर हम उसके अंदर नहीं लिखेंगे। तो इन चीजों को अगर हमें इन वर्ड्स का मीनिंग अगर हमें पता है कि इसका अर्थ इसके अंदर क्या है तो हम आराम से इन चीजों को हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम इन चीजों को रटेंगे तो फिर क्या होगा कि अगर हम किसी दूसरे पार्ट को याद करते हैं, दूसरी चीज को अगर हम याद करते हैं तो वो सारी चीजें एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती हैं। इसलिए बेटर ये है कि हमें इन टर्म्स का अर्थ हमें पता होना चाहिए, इनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, तो फिर हम आसानी से उन कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन कैरेक्टर्स को हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो कैरेक्टर्स हैं वो हम स्टेम के लिए काम में लेते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी आप लोगों को मैं करवाऊंगा स्टेम की भी, लीफ की, फिर फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखेंगे, फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो अगर ये टर्म्स आप लोगों के क्लियर हो जाती है तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपके थ्योरी में भी काम आएगा, क्योंकि थ्योरी के अंदर एक पूरी यूनिट है, उसके अंदर टोटल फैमिलीज हैं। फर्स्ट जो यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट में जनरल जो टेक्सोनॉमी है वो है, और उसके साथ साथ उसके अंदर 7 फैमिलीज भी दी गई हैं। तो उन फैमिलीज को हमें रटने की आवश्यकता नहीं होगी अगर हमारी ये टर्म्स या टर्मिनोलॉजी अगर हमारी क्लियर हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम के स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को इसमें लीफ और फ्लावर के कैरेक्टर्स जो है वो बताऊंगा। थैंक यू।